हमारा हेड पूरा रिलैक्स हो चुका है। शांत। हमारी नेक, गर्दन को रिलैक्स करो। शोल्डर, कंधे दोनों रिलैक्स, एकदम हल्के हुए हैं। कोई जिम्मेदारी पर नहीं है, न कोई कार्य, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकदम रिलैक्स महसूस करो अपने कंधों को, बहुत हल्के हो चुके हैं। हमारे आंख हो जाए, पूर्ण रिलैक्स हुए। हम हाथ हमारे, हमारी हाथों की उंगलियां पूर्ण रिलैक्स। हमारी चेस्ट, छाती पूर्ण रिलैक्स। एब्डोमेन रिलैक्स। पेट पूर्ण रिलैक्स। पीठ, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, रिलैक्स, 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 पूर्ण रिलैक्स। हमारा बैकबोन पूरा ऊपर से नीचे तक रिलैक्स। हमारी कमर पूर्ण रिलैक्स, कंप्लीट। हमारी थाइस रिलैक्स, हमारे नीज, घुटने एकदम रिलैक्स, एकदम रेस्टिंग मोड पर है, पूरी तरह शांत। सांसों से कुछ पैरों की उंगलियां पूर्ण, बॉडी को फिर से स्कैन करेंगे। इंटरनल बॉडी रिलैक्स। सबसे पहले खुद से अपने हेड की तरफ अपना ध्यान लाएं। हमारा ब्रेन पूर्ण रिलैक्स हो चुका है। तो क्या कुछ है, धीरे धीरे कम होते होते सुनने विचार हो रहे, पूर्ण ब्रेन रिलैक्स, कोई सोच विचार नहीं, पुराने विचार
आगे बढ़ जाए वर्तमान में सूरज ब्रेन को लाइट करता है पूरी तरह शांत सोचता है। नव सिस्टम हमारे ब्रेन से पूरे रिलैक्स पूरा हेड पूर्ण हमारी गर्दन थ्रोट थायराइड ग्लैंड पूर्ण बैलेंस है। हमारे कंधे और भी हल्के हो और भी रिलैक्स मानो कि वो है ही नहीं एकदम हल्की महसूस हो रही। हमारे लंग्स रिलैक्स हमारा हार्ट पूर्ण रिलैक्स हार्ट बीट रिलैक्स बैलेंस पूरा खुला है हृदय बैलेंस रिलैक्स हार्ट से निकलने वाला ब्लड पूरे शरीर में प्योर ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है पूरा एक बैलेंस में रिलैक्स पूर्ण शरीर में नई ऊर्जा संचार से रिलैक्स पैनक्रियास लीवर और भी बैलेंस रिलैक्स किडनी कंप्लीट डायबिटीज सिस्टम रिलैक्स पूर्ण रिलैक्स हमारी कमर बैकबोन रिपीट थाई घुटने और कोई भी वेट नहीं है पूरा रिलैक्स कंप्लीट शांत प्रति की हर एक पल बहुत रिलैक्स पूर्ण ऊर्जा
शरीर पूरा रिस्टोर मोमेंट, शरीर को कोई भी कार्य नहीं, साफ मसल रिलैक्स, रिलैक्स, पैरों की उंगलियां पूर्ण थर्ड राउंड करेंगे। पूरा फिर से स्कैन करें बॉडी को, जो भी हार्ट अंदर रिलैक्स होना बाकी है उसे भी रिलैक्स करें, स्कैन करें, स्कैन रिलैक्स, स्कैन पूरा फोकस कर हम अपनी सांस पर लाएंगे, हमारे नाक के द्वारा हमारे सहज प्राकृतिक सांस अंदर आने की गहरे जाने की चले, फिर और नीचे लंग्स उससे नीचे या सकते हैं, नाभि तक या उससे भी नीचे हमारे रूट तक वही बाहर आती है। सांस को प्रयास में सहज श्वास को आने वाली चेहरे पर स्माइल,
लास्ट 3 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। 5 4 3 2 1। जीरो। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे मास्टर, और अपनी आंखों पर रखेंगे अगले 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। ध्यान पे अप्रिशिएट करें। म्यूजिक ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू, सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही सुंदर ध्यान। ऊर्जा पूरी तरह से प्रवाहित होते हुए महसूस कर पा रहे थे। तो मास्टर्स, सभी लोग अगर कोई भी खिड़की खोल सकते हैं तो खोल लें। ये है हमारे गुड़ाकेशा मास्टर अभिजीत उल्लेवार, जो चंद्रपुर से हैं। और धन्यवाद। आप सभी लोग जानते होंगे, शायद ध्यान के क्षेत्र में जिसने भी कदम रखा है वो गुड़ाकेशा को तो जानता ही है, कि ऐसा कोई मुझे लगता है कि इस फील्ड में होगा ही नहीं कि जो गुड़ाकेशा को ना जाने। तो अभिजीत सर का जो एक्सपीरियंस है वो हम आज हम सर से सुनेंगे, क्योंकि सर ने 2 साल उनका कंप्लीट होने वाला है जुलाई में, बिना सोए, यानी कि डे और नाइट उन्होंने बेड पे नहीं लोटे लेटे हैं, और उसी की में ध्यान की स्थिति में रहते हैं, हर समय सजग रहते हैं। और हम जो है, मैं भी गुड़ाकेशा में आई थी, तो मेरे जो कह सकते हैं पथ प्रदर्शक जो थे अभिजीत सर थे। तो आप उन्हीं के से सुनेंगे और पूरा गुड़ाकेशा के बारे में जानेंगे, हमें उसे क्यों करना चाहिए, वो हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, और उससे हमारी फैमिली को या हमारे अड़ोस पड़ोस में किस तरह हम उस औरों को भी ऊर्जा दे पाते हैं, और हमें तो आती ही है, औरों को भी हम ध्यान में ला पाते हैं। तो वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रुप में ऊर्जा डालने के लिए जो आप आए हो। सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि ये ऊर्जा हम सबको चाहिए। और ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू संजय मैडम। बहुत लंबा अपने इंट्रोडक्शन दिया इतना। ये, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को शुरुआत करने से पहले गुरु परम पितामह ब्रह्मर्षि पत्रि जी को नमन करता हूँ, और साथ साथ लाइव गुरु एनर्जी शरीर, गुरु शरीर के साथ मेरे साथ जो है ग्रैंड मास्टर कबीर रोचिकर सर, उनको भी नम्र अभिवादन करती हूँ। और आप सभी ध्यानियों को ग्रुप में बहुत बहुत थैंक यू, जो आज मुझे सुनने के लिए, जिसका मेरा साथ देने के लिए आए। थैंक यू सो मच। मैं अभिजीत चंद्रपुर से हूँ, जो नागपुर के पास ही है। और गोड़ा के साधना में, ध्यान में मैं अभी 4 जुलाई को मेरा 2 2 ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो
बहुत ही आज ही तकरीबन मेरा 7 से 9 घंटे ध्यान में रेगुलर करता हूँ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। तो मैं मेरी जर्नी बताना चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में। जब मैंने ध्यान की शुरुआत की थी मास्टर, तो 2014 में मैंने एक दूसरी आध्यात्मिक संस्था से मैंने ज्वाइन किया था, जो प्योर अध्यात्म पे काम कर रही थी। वहां पर भी मास्टर एनलाइटन थे। तो 2014 में मैंने ज्वाइन किया। फिर वहां पर भी ध्यान था, पर बस 20 मिनट ध्यान होता था और बाकी विजडम शेयरिंग था। सब वॉइस नहीं आ रही। और ध्यान 20 मिनट में बहुत ही कम लगता था, यानी ध्यान लगता ही नहीं था। फ्रैंकली सेड, हम आंखें बंद करते थे और सोच विचार करते थे। तो मास्टर भी करवाते थे, फिर हम लोग भी बैठते थे। पर 8 साल पूरे, 2019 तक, बिल्कुल 20 तक भी चला, पर आंखें बंद करके बैठते थे। फिर बाद में पीएमसी से ज्वाइन करना हुआ, लगभग 6 महीने पहले, यानी 2.5 ईयर हो गए। जब ध्यान शुरू हुआ बद्री जी के साथ, जेटीटीपी स्टार्ट किया। फिर 1 घंटे का ध्यान बहुत इजी होने लगा, तो मुझे बहुत मिरेकल फील लगा। 1 घंटे पता ही नहीं चल रहा है, ध्यान लग रहा है, बैठे कब और उठे कब, तो बहुत आश्चर्य लगा। तब सही मायने में वो टेस्ट आया ध्यान का, तो बहुत खुशी हुई। और फिर चलते रहा, पूरा जेपीटीपी खत्म हुआ, फिर तो जर्नी स्टार्ट ही रही। तो और रिजल्ट भी दिख नहीं रहे थे, पर लग रहा था कुछ अच्छा हो रहा है। क्या हुआ, क्योंकि चेंज जब शुरू होता है ना मास्टर, 100 अगर हमारी प्रॉब्लम्स है, 2-4 प्रॉब्लम कम होते होते जाती है ना, तो लगता नहीं कि ओवरऑल कुछ कम हो रहा है, लेकिन होते तो रहता है। वो आप ना देखता आना चाहिए कि मेरे जीवन में बदलाव हो रहा है। तो मुझे महसूस तो होने लगा था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। ये फीलिंग आ रही थी। फिर भी चल रहे थे कंटिन्यू। और मास्टर मैंने 8 साल जो दिए थे ना, बहुत कंसिस्टेंट था पहले भी, यानी मुझे जो अच्छा ही या जो जीवन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर मैं मार्ग पीछे जाता नहीं, वो मार्ग छोड़ता नहीं। ये मेरा यानी ये मैं डायरेक्टली करता था। 8 साल पूरा रेगुलर इसमें था। पीएमसी के साथ भी बहुत रेगुलर जर्नी हुई। 1 घंटा रेगुलर ध्यान होने लगा। फिर 2 घंटा ध्यान करने की इच्छा होने लगी, है ना। अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है, जहाँ पे आप बिजनेस भी करते हो ना, थोड़ा पैसा लगाते हो, बहुत आ रहा है, तो फिर लगता है नहीं और लगाए, और हम इसका लाभ ले, हमारे दिन चमका चमक जाए, हमारे परिवार में सब लाभ हो। तो मेरे अंदर भी वो थॉट आने लगा। फिर ना हमारे चंद्रपुर में ब्रह्मर्षि अ, तटवर्ती सर आए थे। उनका सेशन हुआ था, तो उन्होंने 3 घंटे तक ध्यान करवाया, वो भी निशब्द, बिल्कुल बिना बिल्कुल म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, ना गाइडेड, बिल्कुल ऐसे प्लेन लगता था। तो वो भी आराम से होने लगा। पहले दिन उन्होंने 1 घंटे का ध्यान लिया, ऐसे दो 2-3 बार दिन भर में लिया, फिर वो भी होने लगा। सेकंड डे 2 घंटे का लिया, और थर्ड डे लास्ट डे उन्होंने 3 घंटे का ध्यान लिया। उस दिन तो बहुत खुशी थी मास्टर, क्योंकि खुद पे मैं अंदर यानी आनंद में था कि मैं 3 घंटे का ध्यान कर पाया। यानी इतनी बड़ी रिजल्ट तो छोड़ो मास्टर, क्या रिजल्ट आएगा वो पता नहीं, क्या मिलेगा, मैं कर पाया, ये बहुत खुशी थी अंदर, है ना। और दूसरे दिन ही फिर तटवर्ती सर का ग्रुप भी ज्वाइन किया। और रोज जूम पर 4 बजे से 6:30 तक हम 2.5 घंटा रोज ध्यान करने रहे निशब्द। और ध्यान ऐसे बढ़ने लगा, और उसके रिजल्ट भी बढ़ रहे थे। 1 घंटे ध्यान होता तो 1 घंटे की आपको रिजल्ट मिलते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे होने लगे, 3 घंटे के रिजल्ट चारों तरफ से आपको मिलने लगते हैं। फिर भी मेजर शिफ्ट नहीं आ रही थी, फिर भी बहुत फर्क पड़ा था दिन में। सोच विचार कम थे, हम अपने सेल्फ कंट्रोल में थे, और खुशियाँ दिखने लगी थी, चेंज होने लगा था आजू बाजू में सब कुछ। और फिर उसके बाद गुड़ाकेश ध्यान का फ्लायर आया, एक ट्रेन योर माइंड छोटी वर्कशॉप थी, 1 घंटे की, वो की प्रभु सर की। और गुड़ाकेश का इंट्रोडक्शन सेशन था वहां पर। सर का सर बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया क्या कैसे ध्यान होता है, तो बहुत मेरे को लगा। और बहुत खुशी भी हुई कि इतना समय ध्यान करने को मिलेगा, और वो भी अपने दिन पे कोई भी काम स्किप नहीं करना है ना। जो परिवार चाहता है, परिवार को समय दो,
जॉब में भी पूरा 100% समय दो, और फैमिली फंक्शन सभी अटेंड करो, और बस ध्यान में ऐसे समय में बैठो जो किसी और का समय नहीं है, सिर्फ हमारा है। मी टाइम, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आपका बेटा भी सोएगा, आपका पार्टनर भी सोएगा, आपका बॉस भी सोएगा, आपके कस्टमर भी सोएंगे, लेकिन आपका टाइम है वो आपसे कोई छीनता नहीं। आपका सोने का टाइम आप उसको ध्यान में दे रहे हो, और उसके लिए भी बहुत सारा सपोर्ट हमें मिल रहा है। ध्यान सिखाने वाले हैं, वो भी रात भर हमारे साथ जूम पे बैठेंगे, रात 9 से 6 तक। ग्रुप का सपोर्ट है, पूरा ग्रुप हमारे साथ, संघ जो एक जैसे विचार करने वाले लोग हैं, सत्य का संघ, जो रात भर ध्यान करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ। तो बहुत ही खुशी थी अंदर, बहुत सारा, नहीं, थोड़ी हिम्मत भी नहीं हो रही थी फ्रैंकली, और डर भी लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये भी लग रहा था कैसे करूँ, ऐसे बहुत सारे विचार थे। फिर भी मैंने एक लीडर अपॉइंट होता, उनसे बात भी कर रखी थी कि क्या करना है, जागना है, कैसे जागना है। और पूरा रेडी होके मैं और मेरी मिसेस हम दोनों बैठे, बहुत ही एक्साइटेड थे, मानो ना कितना बड़ा कुछ चेंज होने वाला है। रिजल्ट तो आएगा मस्त, जो आना है, पर करने के लिए जो जर्नी है ना, वो बहुत प्यारी होती है। हमें जो मिलेगा वो तो एंड रिजल्ट तो मिलेगा, पर जो जर्नी है, जो करने की, ध्यान करने को मिलना बहुत बड़ी ग्रेस है। ध्यान से क्या होगा वो छोड़ ही देता हूँ मैं। क्या मिलेगा, क्या बदल आएगा, ध्यान करने को मिल रहा है, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये पार्ट था। फिर बैठे रात भर, पहली रात बैठे, गाइडेड था पूरा रात भर। रात भर अवेयरनेस भी चल रहा था, और सुबह जब मैंने आंखें खोली तो बहुत ही चेहरा प्रसन्न था, एकदम बहुत खुशी थी। और मैंने देखा भी, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। फिर मास्टर ने बहुत सारी टेक्निक बताई थी। ध्यान तो सिर्फ रात का ध्यान नहीं है मास्टर, कैसे करना है, इसकी बहुत सारी टेक्निक है। उस टेक्निक के साथ दिन में पूरा वो करते करते हम बहुत इजीली वो हो जाता है। 4-5 दिन में हम जैसे सोने के आदी हैं वैसे ध्यान के आदी बन जाते हैं। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत इजीली। जैसे आप जाके सोते हो ना, हम, आप बोल रहा हूँ, हम भी, मैं भी 2 साल पहले जाके सोता था ना, वैसा ही आज जाके बैठता हूँ तो ध्यान में बैठ जाते हैं पूरी तरह। एकदम नॉर्मल है वो। तो वो होने लगा, फिर रेगुलर होने लगा। फिर जैसे जैसे 41 डेज आ रहा था, तो मेरी खुशी और बढ़ रही थी कि मैं 41 डेज का चैलेंज, जो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो पूरा कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे किसे बताना चाहिए, क्योंकि मैं, मेरी मिसेस कर रहे थे, बेटा भी था, और हमारे, मेरे मदर पेरेंट्स बाहर गाँव रहते हैं, उनको भी नहीं बताया था मैंने, क्योंकि थोड़ा अलग लगेगा उनको। फिर मैंने, हमारा ग्रुप भी है पीएमसी का चंद्रपुर में, उसको भी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, जिस कर रहा था। और फिर इस बीच में मैंने दूसरे कोई वर्कशॉप नहीं किए। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा एक अलग प्रोजेक्ट पे हूँ। फिर 41 डेज हुआ, तो मैंने उस दिन केक लाया, सरगोड़ा के साथ नाम लिखा, उसको कट किया, उसका वीडियो बनाया, और पूरे ग्रुप में मैंने शेयर किया। तो वो फिर एक कोई शाबाश दी मैंने कि नहीं, तुम बहुत अच्छा किया, इतना जो हो पाया। और फिर कंटिन्यू होने लगा उसी बैच में। फिर नेक्स्ट बैच जो हुआ चंद्रपुर का, उसमें 35 मास्टर्स, बूढ़ा किशा मास्टर्स जुड़े। और फिर मेरे साथ में, और हम एक प्रोग्राम हुआ था, मास्टर पल्लवी को सभी लोग जानते होंगे, वो पूना से है, वे आई थी वहाँ चंद्रपुर में, उनका सेशन था 2 दिन का। तो जैसे ही हम लोग गए, मैं और मेरे मित्र, तो सभी लोग हमारी तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे कि आपके चेहरे बदल चुके हैं। तो सब पूछ रहे थे कैसे किया, बताओ क्या करते हो। फिर वो लगा, हाँ हाँ, हम बोलेंगे बताएंगे। तो मास्टर पर लगा सेशन 2 दिन हुआ, फिर गुड़ा कृष्ण के बारे में एक का भी वीडियो डाला था, तो वो सब लोग ज्वाइन हो गए, और सभी ने कंप्लीट किया मास्टर आज चंद्रपुर में। और अपने फेरी फेरी में 35 तो गुड़ा कृष्ण मास्टर है, और गुड़ा कृष्ण ध्यान से जुड़ने वाले तकरीबन 200 मास्टर्स हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही धन्यवाद चाहते हैं प्रभु सर का, इतना vigorously हो पाया। और सभी मास्टर्स लीडर्स हैं। और जो साथ, आप सोचिए मास्टर, आज की तारीख में आप कितना ध्यान करते हो, 1 घंटा ध्यान करते हो तो भी आपके जीवन में आप बदलाहट देखो, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। यही ध्यान अगर आपका 7 घंटे रोज होने लगेगा,
तो आपको कितना मिलेगा? आप खुद कैलकुलेट करो मास्टर, ये मैं नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल। डेली। अब देखो, मैंने आज ऐसे ही बैठ बैठ कैलकुलेट किया। 7 घंटा तो इजीली होता है, 11 से 6 बजे तक मैं बैठता ही हूँ। दिन में भी 1-2 घंटा मैं कर लेता हूँ, मेरी मिसेस तो ज्यादा करती है क्योंकि दोपहर में वो ज्यादा फ्री होती है, तो दोपहर में वो कर लेती है। तो 7 से 9 घंटा होता ही है। तो 7 घंटे ध्यान में 2 साल में कंप्लीट कर जाऊंगा। तो मेरा 730 डेज में 7 घंटा, तो 5110 घंटा मेरा ध्यान हो चुका है। मोस्टली 5000 घंटा ध्यान में इजीली कर पा रहा हूँ। एक आम आदमी जो दिन भर काम करता है, फील्ड वर्क, बाइक चलाता है और जो 100 किलोमीटर जर्नी करता है, अपना काम करता है, अपने परिवार के साथ भी समय देता है, सोशल फंक्शन अटेंड करता है, 5000 ध्यान करने को मिल रहा है। मिला है। इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में हो चुकी है मास्टर। तो ऐसा ही, ध्यान हुआ है तो रिजल्ट भी आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। ये तो ऑब्वियस है, रिजल्ट आप सोच सकते हो कितना कुछ मिला होगा सभी एरियाज में। हेल्थ, वो तो आती है, 1 घंटा करोगे भी हेल्थ आएगी। हेल्थ आई, वेल्थ आई, मेंटल पीस आया, ध्यान प्रचार हुआ, लोगों को ध्यान सिखाया, लोगों को इसके लिए निमित्त भी बने, और सोशली भी लोग जानने लगे। हम कहीं सोते नहीं है मास्टर, सिर्फ गार्ड बस में रहे फिर भी किसी के मेहमान, पहले पहले शुरू शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता था कि शादी ब्याह या प्रोग्राम में जाते हैं तो थोड़ा सा वहां जाके कैसे करेंगे ऐसा लगता था, पर वो चलेगा, वो भी अच्छी है। अब हम सभी जगह जाते, किसी के घर में बैठ कर ही ध्यान करते, कोई भी घर रहे ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी, किसी के रिलेशन में, शादी में जाएंगे, हॉल पे, कहीं पे भी हम बैठ के ध्यान करते हैं और मजा आता है और बहुत कुछ मिला है। तो बूढ़ा कृष्ण ध्यान एक बहुत ही बढ़िया और कंटिन्यू क्यों किया, इसका भी एक रीजन मैं शेयर करना चाहूंगा, क्यों इतने दिन कंटिन्यू हुआ ये ध्यान। 2 साल ऐसा क्या था? तो जब कहीं कुछ हमें इनपुट मिलते हैं, जब कुछ हम लगाते हैं, हमने इतने घंटा लगाया है, समय इन्वेस्ट किया, तो हमें इन रिजल्ट भी मिलता है, आउटपुट मिलता है, तो हम और उस कंटिन्यू करते हैं। तो यही मास्टर कि बहुत सारा हैप्पीनेस मिला है जीवन में, खुशी मिली है, जो रीजन पर डिपेंड नहीं थी कि ऐसा हो तो ही खुश। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। इवन दिन भर बहुत एनर्जाइज रहते हैं मास्टर जी, जितना हम सोकर, मैं स्पेशली मैं जितना सोकर दिन भर के काम या रात शाम तक थक जाते थे, ऐसा नहीं होता। पूरा दिन भर रात भर पूरा एनर्जाइज रहते हैं। और कुछ आदतें जो पुरानी टूटती नहीं थी हमारे, जो पता था ये बुरी है या उतनी काम की नहीं है टाइम, उसको आज ब्रेक कर पा रहा हूँ मैं। और नई नई चीजें, पुरानी जो हमें टाइम कंज्यूमिंग जो व्यर्थता है वो चली जाती है, तो जो एक्चुअली हम है ना, वो बाहर आते हैं। बूढ़ा किशा में यही होता है। बूढ़ा किशा ने बहुत ज्यादा समय का ध्यान, ऐसा आप समझिए। अब इतना समय ध्यान करोगे, 7 घंटा, तो अब जो नहीं हो ना, वो पार पिघल जाएगा पूरी तरह। तो बचेगा क्या? जो ओरिजिनल आप हो, जो आत्मा का है अनुभूति, वो काम करेगी, वो ड्राइविंग सीट पर आएगी। आपका मन नहीं आएगा, आपके पैटर्न्स नहीं आएंगे। आएंगे तो बहुत ही आते हैं अभी भी, पर कुछ ही समय के लिए, उनका टाइम पीरियड बहुत कम है मास्टर। वो अपना कब्जा लेकर कुछ समय आते, पर रुकते नहीं, फिर से पिघल जाते, फिर से आ, आत्मा आती है और वो जर्नी करती है, वो निर्णय लेती है। निर्णय भी लेने नहीं पड़ते, मुझे याद है। हमारा दिन ना पूरा निर्णय लेने पड़ते, ये करूँ कि ये करूँ, 2-3 ऑप्शन आते, पर अंदर से एक इंट्यूशन आता है समय आपको क्या करना है, और वो निर्णय लिए जाते हैं और स्मूथ वे में आप आगे बढ़ते हो, यानी ऐसा कोई इफर्ट ही नहीं है, इफर्टलेस इफर्ट है, पूरा स्मूथ जर्नी है। तो इसीलिए कंटिन्यू है और कंटिन्यू हो रहा है। और डे टू डे बहुत, हर दिन एक नया अनुभूति होती है, एक नयापन लगता है, एक मैकेनिकल फीलिंग नहीं आती कि सेम जा रहे हैं, सेम ऑफिस है, सेम घर है, सेम वही, वो फीलिंग नहीं है। मैकेनिकलनेस पूरा डिजॉल्व हो चुका है मास्टर, रोज नयापन लगता है, मजा आता है। एक दिन यानी पूरी लाइफ लगती है, इतना भर भर के जिए जैसे लगता है। कोई नहीं हो तो भी, कोई मनचाही घटनाएं नहीं होती, कभी कभी लॉसेस भी होते हैं अलग अलग ऐसी जगह, कुछ चीजें घटनाएं होती है, पर बहुत जल्दी बाहर आते हैं, उसकी गिरफ्त है बहुत कम, वो
समय पकड़ पाती है, बहुत जल्दी छूट जाती है हम लोग। ये बहुत ही एक आजादी मिली है हमको घोड़ा के साथ से। तो घोड़ा के साथ पूरा लाइफ सभी एरियाज में, और बहुत उत्साहित है हम। एवरी सेकेंड ना, क्या करे, क्या करने को मिलेगा, है ना। पूरा जीवन में से भर भर के जी रहे हैं ऐसा लगता है। कोई ऐसे कमी नहीं है। कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, चैलेंजेस भी आते हैं, रेगुलर आते हैं, पर ऐसे चैलेंजिंग नहीं फील करवाते। एक मजा फील करवाते हैं, और चलो एक जॉय लगता है। और सभी चीजें आसान हो चुकी, जीना एक आसान हो चुका है ना। जीना, जीवन जीना जो है ना, एकदम स्मूथ हो चुका है एकदम। लगता ही नहीं जी रहे हैं, एकदम मजा कर रहे थे लगता है ना। हॉलीडे पैकेज पे रहा है, जिस जाते हैं ना कहीं, वहां पे कुछ हमारा नहीं रहता, हम सिर्फ ट्रैवलिंग का मजा लेते हैं। सब कंफर्ट मांगते हैं और इजी रहते हैं, वैसा है जर्नी। तो थैंक यू प्रबोध मास्टर को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी ने सुनकर लिया। थैंक यू। ओवर टू संजीव मैडम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी भी आप बोल रहे हैं और हम अभी भी ध्यान में ही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ऊर्जा को हम महसूस कर पा रहे हैं, जिस ध्यान जो आपने इतने 7 घंटे के नित्य जो ध्यान करते हो उसकी ऊर्जा हम पर बरस रही थी। ऐसा मुझे लगता है सभी को फील हो रहा होगा, क्योंकि जो ये प्रबोध सर की जो एनर्जी है ना, उससे तो हम लोगों का नाम लेते ही बराबर एनर्जी जो है शावर करने लग जाती है। इसीलिए सर के साथ जो हमारी हिंदी जो टीम है ना, हिंदी की होस्टिंग के सर मास्टर हैं, और पूरे हिंदी रीजन यानी कि जितना भी नॉर्थ में जो भी हिंदी जानता है, साउथ की भाषा को छोड़ के, महाराष्ट्र है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है, इस एरिया को सर ही देखते हैं। और बहुत ही अच्छे से सर लीड करते हैं। इतना मतलब एनर्जी से काम करते हैं कि हम सब इनसे क्या कह सकते हैं, इंस्पायर हो रखे हैं। हमारे इंस्पिरेशन है सर, और हम उनसे हर नित्य प्रतिदिन सीखते ही जा रहे हैं। तो हमारे बीच में एक विजय सर भी हैं, वो भी गुड़ाकेशा मास्टर हैं। तो सर, आप भी 2 शब्द कहिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए थैंक सबसे। यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और अभिजीत सर, आपको प्रणाम। क्या बात है, आपकी साधना को थैंक यू प्रणाम। जी सर। या सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। मास्टर्स, अभिजीत सर का सुन के ना बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी जो प्रेरणा मिली, तो अभिजीत सर ने बहुत प्रेरित किया है हमेशा, गुड़ाकेशा के लिए। हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा प्रेरित किया। और एनर्जी सचमुच इनके जो हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, और जो खुशी रहती है वो बहती रहती है धारा। तो सर, आपका वो सुना मैंने, हाँ, पूरा पूरा तो नहीं सुना, लेकिन मैं आधा सुन पाया। कुछ बातें भी करना चाह रहा हूँ आपसे, आप शेयर कीजिए, थोड़ा सभी को मिलेगा। जी। एक तो ये कि जैसे जब एनर्जी आती है, क्योंकि मैं क्या है, मैं करता हूँ गुड़ाकेसा, लेकिन मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। वो मेरा जब गुड़ाकेसा सत्र करता हूँ तब करता हूँ, और वो पूरा किया हुआ है वैसे तो मैंने, लेकिन डेली नहीं करता हूँ। तो आप बताइए सर, आपका अनुभव, जैसे जो आप रात भर बैठते हैं ना जब, तो जो ऊर्जा का सैलाब आता है, ये तो मुझे पता है ऊर्जा का कितना सैलाब आता है, कितना होता है। इवन कई बार क्या हम होल्ड नहीं कर पाते, इतनी एनर्जी भी आती है। तो उसका वो ऊर्जा का अनुभव बताइए थोड़ा सा, कैसा आपको बताना चाहेंगे। हाँ सर, ध्यान रोज एक जैसा नहीं होता है मास्टर। पहले दिन ना मैंने जैसे शेयर किया कि मैं सुबह जब उठा फर्स्ट डे, बहुत ही चेहरा खुला हुआ था जैसे कमल के जैसा, और बहुत ही खुशी थी एकदम, जैसे ना मानो क्या मिल गया। पर वैसा ध्यान मेरा आज तक नहीं हुआ जो पहले दिन हुआ। पर हर एक रोज अलग अलग एक्सपीरियंस आता है, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मेरा वैसे ही होना चाहिए या नहीं था। मुझे ना बहुत कुछ दिखता नहीं है मास्टर। कोई भगवान या कोई ऐसा कुछ दिखता नहीं है मुझे। पर मेरा दिन बहुत चमकीला होता है, बहुत उजागर होता है दिन। जब मैं रात भर बैठ के सुबह जब आंखें खोलता हूँ, चलता हूँ, तो सारी तरफ ना सभी सृष्टि वेलकम कर रही लगता है। हर एक घटनाएं, कुछ भी ऐसे चलता हूँ, सारी चीजें हाथ में लेता हुआ काम खुशी से करना। और ना चीजों को देखता हूँ, पेड़ को भी देखता हूँ, तो ऐसा लगता है नयापन है ना, एक अपनापन है, बहुत किसी एक पर्सन से मिल रहे हैं पूरा दिन भर।
कोई चैलेंज भी आया तो ले मजा आता है करने में ना, कोई दिक्कत भी आई तो भी ऐसे खुशी से होता है। और बहुत ही एकदम कहाँ लाके रख दिया पता नहीं सर ने क्या सॉफ्टवेयर फिट किया है अभी, खुदा के साथ ही मिला है ये तो। ना कुछ करते हैं, कुछ भी ऐसे कर रहा हूँ ऐसे नहीं। जब मैं ज्ञान सेशन में था ना सर, मुझे याद है अभी आपने बताया बोला तो, जब मैं 8 साल पहले उस जर्नी में था, तो कोई सिचुएशन आती थी ना, तो ज्ञान को याद करके उससे बाहर निकलना होता था। तो मुझे प्रयास करने पड़ते थे कि अभी लॉस हुआ है तो अभी मुझे वो याद करना है, इसके द्वारा इससे रिहाई पानी है। तो ये कॉन्शियस माइंड से ये काम होता था, ऐसे मुझे लगता है। और अभी मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, कोई चीज आई, सिचुएशन पकड़ा और अपने आप छूट गई। सब कॉन्शियस से ही पूरा मुझे कुछ भी सॉल्व किए जैसा नहीं लगता, कोई कुछ क्या सुलझा रहे या कुछ एफर्ट लगा रहे, ऐसा वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान सबकॉन्शियस में ही पूरा आपको चेंज कर देता है, अंदर जो सब क्लीनिंग हो जाती है, तो बहुत इजी होता है और ऊर्जा भी महसूस होती है। और फिर भी मेरा रात को ध्यान ना बहुत अवेयरनेस में नहीं है। जो ध्यान चाहिए ना प्रभु सर को, जहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, वो अभी भी मैं वहां पर नहीं हूँ। जैसे हम रात भर बैठे हो और पूरा आंखें बंद हो, आप बीच में भी हो, लेकिन आजू बाजू में कोई कमरे में आया तो भी आपको पता होना चाहिए। इतना अवेयरनेस मुझे नहीं मिला है। पर ऊर्जा जो महसूस होती है ना, दिन में महसूस होती है। रात को भी लगता है, खुशी होती है। रात कब कब होती है ऐसे लगता है ना, जब दिन में, और कब बैठे सारे काम निपटा के ऐसे लगता है, फिर बैठ जाते हैं। फिर भी बच्चा कभी भी उठ जाता है रात को, तो बहुत खुशी से उठते हैं, बाहर भी आते हैं ना, ध्यान से भी प्रेम से बाहर आते हैं मुस्कुराते हुए, आंखें खोलते हैं, वो उसको सुलाकर या कोई और एक्टिविटी करके फिर से खुशी से ही बैठते हैं। या कोई आया कोई गया तो भी ये चीजें नहीं होती। प्रबोध सर ने जो ध्यान बताया है वो एकदम शोर में भी होने वाला ध्यान है, कहीं पर भी 1 मिनट पे होने वाला ध्यान है। 1 मिनट में भी सर 5 मिनट का ध्यान, आप सभी तो आखिर है इसको कितना होता है। ऊर्जा जो मुझे महसूस होती है, जैसे आपने सटीक में आंसर भी देना चाहूंगा कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत रिजल्ट है मात्र मुझे। और मुझे कुछ ऐसे दिखता नहीं है, तो ये है, शायद दिख चुका हो पहले जन्मों में, या आगे यस दिखने वाला यस है, यस। पता नहीं नहीं मुझे। सर, एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस यही है। इवन मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि मुझे भी कोई भगवान या कोई गॉड ऐसे नहीं दिखते हैं। सही बात तो ये है। बहुत ध्यान मेरा भी बहुत अच्छा, मैंने क्या है, बहुत सारा चीज किया हुआ है प्रैक्टिस। जैसे मैंने गुड़ाकेशा के साथ साथ आनापानसति के साथ साथ विपस्सना के साथ साथ मतलब सारे प्रैक्टिसेस किया हुआ है। और 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ है, इतना डीप भी गया हूँ कि जैसे समाधि की स्टेट जैसा लगा कि बिल्कुल समाधि की स्टेट जैसे हो गई बिल्कुल। मतलब मैं अवेयर हूँ और सब कुछ शांत है और वो आनंद बरस रहा है बस। तो वो ऐसा समथिंग लाइक होता होगा समाधि में, हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन मतलब वो लगा ऐसा कि हो गया है। ठीक है। और इसके बाद और भी चीजें होती हैं, जो जैसे रीढ़ की हड्डी में एक एनर्जी बहती है और सबकॉन्शियस में कुछ रहता है अपने, जैसे डर रहते हैं, फियर रहता है वो। तो वो सब चीज महसूस हुई है। तो आपने बताया वो सब कोरिलेट हो रहा है कि कई लोगों को विजन्स नहीं दिखते हैं। इट इज ट्रू, कई लोगों को विजन्स नहीं दिखते हैं। इसमें बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि विजन्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि हमारे सबकॉन्शियस में जो होता है ना वो दिखता है। तो हम लोग, जिन लोगों के सबकॉन्शियस में रहता है कि जैसे गॉड दिखना चाहिए या कुछ दिखना चाहिए, तो उनको विजन्स दिखते हैं। जो सबकॉन्शियस में रहेगा वो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जो हमारा जो परम ध्येय है सबका, वो है मुक्ति, एनलाइटेड होना या मुक्ति में जाना। उसका पर्पज यही है कि हमारा दिमाग, चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही खाली हो जाए और हम अनकॉन्शियस से भी ऊपर चले जाएं, मतलब माइंड से हम ऊपर जाएं। तो वो शायद एनर्जी है तो आपकी, इसलिए आपको शायद वो नहीं दिखता होगा। और साथ में इसी से जुड़ा हुआ एक अनुभव और आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा भी होता है कई बार कि नींद में जो लोग सोते हैं या जो लोग बैठ के ध्यान करते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि ऊर्जा बढ़ती बढ़ती होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ऊर्जा शरीर निकलता है। कई बार ऊर्जा शरीर निकलने की कोशिश करता है, या फिर ऊर्जा शरीर निकलता है, या तो वो एस्ट्रल ट्रेवलिंग बोलते हैं उसको, या फिर ऊर्जा शरीर निकलने की कोशिश करता है, खिंचता है। मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि ऊर्जा शरीर निकलने की कोशिश कर रहा है, मुझे अच्छे से अवेयर हूँ और निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर मैं नहीं फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ। तो आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो तो प्लीज बताइए सबको। हाँ, मुझे
41 डेज में एक ही ऐसे एक अनुभव छोटा सा आया था पहली बार ही। जब मैं बैठा हुआ था और मेरे पैर से ना एक ऐसे काली बिल्ली जैसी निकल के बाहर भाग गई, डूब ऐसे दिखा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, देखा और बस उसको अपने तक ही रखा, या एक आध पर्सन को बताया होगा, है ना। और मेरा एक स्ट्रांग बिलीफ ये भी है कि फिजिकल वर्ल्ड बदले, अगर फिजिकल वर्ल्ड में हमारा बदलाव होता है ना, तो हमारे घर के लोग भी ध्यान में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपका पार्टनर है, आपको देखने वाले लोग बहुत जल्दी ध्यान में आते हैं। तो मेरा सबसे स्ट्रांग थॉट था कि मुझे देखकर लोग ध्यान में आए, और ना कि ध्यान में महाध्यान में आए। अब तो महाध्यान यानी गुड़ा के साथ लंबा ध्यान। और तो ये मेरा स्ट्रांग ये था, और आज भी है कि मेरे चलने बैठने में लोगों को शिफ्टिंग आए और लोग ध्यान से जुड़ना चाहें, और लोग जुड़े भी, इसलिए मैं नियमित बना, ये मेरा स्ट्रांग संकल्प है। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, और थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट से भी मेरा एक कहना, हाँ एक जी। मैसेज है। हाँ, आप भले ही 1 घंटा ध्यान कर रहे होंगे तो आपको उसके बेनिफिट मिल रहे हैं मास्टर, आप सेटिस्फाइड रहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और चाहिए है, अगर आपकी प्यास है कि आपको और बेनिफिट चाहिए, आपको देख के लोग, आपके घर के लोग ध्यान में आए, तभी आपके बच्चे बड़े हो तो भी ध्यानी बनकर बड़े हो, पैसे भी कमाए, सारी चीजें करे, फिटनेस भी रहे, तो आपको ध्यान बढ़ाना चाहिए। ध्यान बढ़ाने का जब भी विचार आएगा, आप बूढ़ा में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ग्रुप सपोर्ट है, और एक लीडर आपको दिया जाता है जो 40 दिन तक आपके साथ रहता है और आपको ध्यान बढ़ाने में मदद करता है। और गुड़ाकेशा की नई बैच स्टार्ट हो रही है 27 जून से, 27 जून से स्टार्ट हो रही है, 40 दिन तक चलेगा। तो ग्रुप पर मैडम शेयर कर देंगी, संजू मैडम, लिंक, तो हम ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू संजू मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत विजय जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। क्योंकि हमें पता है संडे आज सबका व्यस्त दिन है, उसके बावजूद कि आप जॉब करते हैं और आज का दिन आपने दिया है, तो हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है ये। क्योंकि आज का दिन हम सभी बहनों के लिए भी बहुत बिजी शेड्यूल वाला दिन है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप रिकॉर्डिंग कर लेना या कर लेना कि हम लोग बाद में सुन पाए सर को। तो मैं कहा ठीक है, हम लोग यही सुविधा सबको मुहैया कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड़ाकेशा का जो ऊर्जा है वो तो सभी लोग महसूस कर ही रहे होंगे। विजय सर भी काफी सालों से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ी हूँ, मुझे लगता है और भी शायद जुड़े हुए होंगे। तो हम लोग सब जो नहीं जुड़ा है वो भी कोशिश करे कि अपने समय को बढ़ाए। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर गुड़ाकेशा से जुड़े। तो ये हमारे लिए सबसे कहते हैं ना कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके हमें रुक जाना चाहिए कि हमें अपने ध्यान का समय बढ़ाना है तो गुड़ाकेशा करना है। अपने वननेस में आना है तो हमें गुड़ाकेशा करना है। सब कुछ भूलना है, मतलब जिंदगी तो आपकी चलेगी, बहुत अच्छे से चलने वाली है। रुकने के लिए जो बाधाएं हैं, जो हर्डल्स आएंगी, उनको आप किस तरह पार कर जाओगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमें, जब एक कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, एक टीचर मिल जाता है, तो वो हमें छोटी छोटी चीज में हल्की फुल्की भले ही कुछ हमें झटके मिलेंगे, लेकिन हमें उसमें से भी बहुत आसानी से निकाल के ले जाते हैं। हमें वो कहते हैं कि ये नहीं कि हाय मैजिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन आप जब टीचर के साथ जुड़ते हैं, गुरु, अच्छे गुरु के साथ में जुड़ते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो है हमारे जैसे प्रभु सर है, तो जब हम जुड़ते हैं तो जो भी हमारे चैलेंजेस, हम किसको बोलते हैं, हमें सर लोग ने एक बताया कि हमें कुछ शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने। कैसे हम लोग का शब्दों का भी चयन करते हैं कि नहीं मैं ये हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे को ये हो गया, वो सब नहीं बोलना है। इसका मतलब है हेल्थ चैलेंजेस, यानी कि मेरे हेल्थ में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, कुछ हेल्थ चैलेंजेस आए, या पैसों की होगी तो फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोगों को शब्दों को कैसे बोलना है वो भी ट्रेंड किया जाता है, वो भी बताया जाता है कि हमें अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे आहार लेना है, कैसे व्यवहार करना है,
किस तरह दिव्य मंगल दृष्टि में रहना है, हर समय आनंद में, परमानंद में, ब्रह्मानंद स्थिति। हमें जो, अगर सोचिए एक ध्यान में अगर हमें एक वो स्थिति मिल जाए, चाहे वो एक पल की ही क्यों ना हो, वो मैंने योगानंद जी के स्वाध्याय में पढ़ा था, तो उन्होंने वही कहा था कि आनंद की ना कोई सीमा नहीं। लेकिन जो हम एक कह देते हैं कि मेरे जिंदगी में ये बहुत गलत है, या वो, उसकी सीमा भी नहीं है भाई। सीमा तो एक सबकी बंधी हुई है, एक वो आई है तो वो भी आके चली जाएगी। इसीलिए एक ही जगह में रुकना भी नहीं है, बहते चलो, वननेस में रहो, हर समय एकत्व में रहना है। तो वहीं से हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस दिन हमने अपने आप को समझ लिया ना कि हम सब एक हैं, जो हो रहा है उसको होने दो, धीरे धीरे सब परिवर्तन में होते होते और सब एक जैसे हो जाने, उसी बहाव में, उसी कण कण में हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे आज हम गुड़ाकेशा की टीम वाले सभी अपने आप को बहुत हम लोग कहते हैं कि लकी हैं हमें, कि ऐसे ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर मिले हैं, प्रदीप सर मिले हैं, सुमन सर मिले हैं, इतने सीनियर मास्टर हैं जिन्होंने ध्यान में ही आकर हमको हर पल हमको सजग रहना सिखा रहे हैं। हर पल अवेयर रहना, दिन में भी हम जैसे कि आज हम सबका देखिए, जैसे सर की तो, हमारे जो अभिजीत जी हैं, इनकी जो वाइफ है, मुझे लगता है वो अभी 35 की जस्ट अभी हुई होंगी, शायद आसपास ही होंगी, है ना, नहीं हुई है शायद, है ना। हाँ, और सर की भी एज बहुत कम है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस को देख के ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की कोई ऋषि ही होंगे। क्योंकि इस उम्र में तो हम लोगों ने अपने आप को जिंदगी के उस उबड़ खाबड़ गड्ढों में फंसा के रखा था, जिससे हमें निकलने के लिए कोई ढूंढ रहे थे, मिल जाए एक बार। तो हमने जो इतने चैलेंजेस लिए, हमने वो पूरे कंप्लीट किए, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं अब। तो इसके लिए हमें अपने आप को रेडी करना है ना। अपने उस पथ पर चलने के लिए तत्पर हो जाओ, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन सब के पीछे मत भागो और आगे बढ़ो, वननेस में आ जाओ। और मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अब मास्टर्स किसी के कोई थैंक सवाल यू। है तो आप लोग सर से पूछ सकते हो। किसी को कैसे ज्वाइन होना है, या कोई सवाल हो जो कि रात में ध्यान कैसे करें, कैसे जागरूक रहें, कैसे हर समय दिव्य मंगल दृष्टि कैसे रखें, तो ये हम डेली सिखा ही रहे हैं, अपने ग्रुप में सबको दे ही रहे हैं। तो किसी का ग्रुप भी में ज्वाइन कैसे होंगे? ग्रुप में ज्वाइन? उसके लिए मैं आपको लिंक भेज दूंगी अभी 23 तारीख को जो है, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। और अभिजीत जी आप बता दीजिए। हाँ, यह 27 जून से चालू हो रहा है प्रोग्राम। उसका लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक, उसको आपको रजिस्टर करना है, नाम और आपकी डिटेल्स सभी। और उसके एक कमिटमेंट फीस है उसके लिए, जो डेडिकेशन के लिए है, 41 डेज कंप्लीट कर पाए, इसके लिए 5,000 रुपीज का उसका एक रिफंडेबल अमाउंट है, उसको आपको भरना है। और उसे चाहे तो आप 41 डेज के बाद पूरा 5,000 आप वापिस भी ले सकते हैं कम्प्लीटली, विदाउट एनी क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्योंकि वो लिया ही इसलिए जाता है कि आप बहुत डेडिकेशन से करें। वरना पहले सर ने फ्री ही रखा था ये सेशन, फ्री ही हम रजिस्ट्रेशन कर पाते थे, लेकिन लोग थोड़ा कैजुअल बिहेवियर आ जाता था थोड़ा सा। तो क्योंकि शरीर इतना सोने में जा गया है ना हमारे इतने दिन, तो सो जाते थे, तो इसके लिए वो रिफंडेबल अमाउंट लिया है। यानी 100 लोग अगर रजिस्टर करते थे तो 10-15 ही बचते थे आखिर तक, थैंक क्योंकि कोई एनर्जी नहीं थी। जब से फिर सर ने 15,000 रखा, 15,000 रखने से फिर 100 लोग जुड़ते थे तो 10-15 ही स्किप हो जाते थे, 85% लोग कर पाते थे। फिर 15,000 से 5,000 रुपीज रखा है, लेकिन आप श्योर आप पैसे रख के देंगे तो आपको रिफंड मिलेंगे। आज तक मिले हैं। आज मिल रहे। हिंदी का 8वां बैच है, मैं भी हूँ उसी में, उसी उसमें। तो आप निश्चिंत होकर रखें। और बहुत डेडिकेशन से मैंने भी 5,000 रुपीज भरे थे मास्टर, और वो वापस भी लिए, और फिर मैंने डोनेट भी किए उसमें, साथी मैडम का होने के बाद। वो आपका चॉइस है, पर वो एज ए रिफंडेबल अमाउंट ही उसको किया जाता है। और आप ज्वाइन करते हो
हर 10 लोगों के लिए एक लीडर अपॉइंट करते हैं, प्राइमरी लीडर। वो आपसे रोज बात करता है, आपकी जितने भी क्वेरी है वो आपसे रोज पर्सनली बात करेगा और आपको गाइड भी करते रहेगा। तू मैं इना कच्चा नहीं थी फरक नहीं और जूम पे रहती है क्लास रात 9 बजे से 6 बजे तक। तो हम लोग सभी साथ में ही होते हैं, तो बहुत इजी है। अकेले ना करना पड़े तो थोड़ा सा बोर्डम आ सकता है, सर नींद लेकिन नहीं आएगी? नींद नहीं आती, नींद हो जाती है। नींद से जो मिलना है ना वो आपको उसी में हो जाता है। हमें 2 साल तक नहीं आई नींद मुझे। 5,000 लोगों ने कंप्लीट किया है, बच्चे बूढ़े 80 साल के लोगों ने कंप्लीट किया है। हमारे एक कंसिस्टेंट अभी पार्टिसिपेंट है, 70 ईयर्स की है, सुरजीत सिंह, सुरजीत जो कौर। चंडीगढ़ से है। जी जी। हाँ 76 ईयर्स की है 76। उनकी बहन। अ, हाँ गुरजीत की जो है वो तो 71 की, वो भी कर रही है। हाँ जी। बहुत लोग कंसिस्टेंटली। और आप उनका एनर्जी को देखिए, उनसे बात करवाएंगे तो लगेगा नहीं, बहुत बढ़िया आवाज में बात करती है। और कितने बेनिफिट मिले हैं वो तो मेरे से भी ज्यादा नहीं उनकी एनर्जी में आप सुन पाएंगे कितना लाइफ कितना बदलता है। इतनी यस। बीमारियां तो ऐसी चली जाती है, डिप्रेशन, नींद ना आना, ऐसी जो दवाइयां ये तो ध्यान से होता है। आप अभी 1 घंटा कर रहे हैं तो भी इतना, आपने भी एमसीबी में सुना होगा कितनी सारी बेनिफिट होते हैं। 7 घंटे ध्यान से क्या होगा आप खुद कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल। नींद का पूरा प्रवचन ध्यान में करते हैं सर। वैसे भी पितामह ने कहा ही है 3 दिन यानी अमावस्या और पूर्णिमा ध्यान, पूरी रात ध्यान करना है। तो यहाँ पता ही नहीं है कौन सी अमावस्या है, हर रात अमावस्या है, हर रात पूर्णिमा हो जाती है जो आप गुड़ा केशा करते हो। इतना बढ़िया ऊर्जा का दौर होता है। थैंक एक यू सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ योगी लाइफ मिलता है मैडम आपको, योगी का लाइफ जो दिन भर पूरे काम करो, रात्रि योगी की तरफ बैठो, सारे काम निपटा कर पूरा लाइफ भी जो परिवार के साथ समय दो, जॉब भी करो, बाहर की चीजें सामाजिक सोशल एक्टिविटीज भी पूरी करो, जो करना है दिन भर करो, रात को ध्यान में योगी की तरह बैठो अपने ग्रुप के साथ, अपने गुरु के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।